हेलो एंड वेलकम टू हिट विकेट। बहुत टाइम के बाद आज ये वीडियो शूट हो रहा है। और हमारा जो पिछला चैनल था वो किसी कारण से बंद हो गया, सो हमने नया चैनल स्टार्ट किया है फिर से हिट विकेट के नाम से। और सबसे पहले जब स्टार्ट किया है तो आज ही के दिन इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीती थी। वहां भी महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। आज भी चेन्नई सुपर किंग का मैच था। आज भी महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। और उस दिन जितना रन बना था T20 वर्ल्ड कप में 157, आज भी उतने ही रन बने थे 157। क्या कोइंसिडेंस। 156 150। 157 टारगेट था। हाँ, 157 टारगेट। आज भी वही टारगेट था। तो आज की मैच की बात करेंगे आईपीएल 2021 जो कि सीएसके वर्सेज आरसीबी खेला गया। और आज के मैच में हॉट फेवरेट आरसीबी बन के आई थी। ऐसा लग रहा था कि सीएसके आज का मैच नहीं जीतेगी। और आरसीबी ने स्टार्ट भी उसी तरह से किया था। तो मैच के बारे में पूरी बात करेंगे। मैच में क्या क्या अप्स एंड डाउन्स रहे, किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा था, कौन अच्छा प्रदर्शन कर सकता था, आरसीबी कहाँ चुकी, इन सब बात करने के लिए आज फिर से हमारे साथ मेरे पुराने दोस्त दीपेंद्र देव हैं। अब उनसे डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो देव भाई बताओ कैसा रहा आज का मैच, क्या क्या ऑब्जर्व किया तुमने आज के मैच से। ऑलवेज विनिंग। सीएसके ऑलवेज विनिंग सीएसके। तो तो भाई लोग हम लोग थोड़ा बायस्ड हो सकते हैं सीएसके के प्रति, क्योंकि बहुत शुरू से फैन रहे हैं उसके। और बायस लेकिन और बायस इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि सीएसके इज ए चैंपियन टीम। हर कोई डेफिनेटली फैन बन डेफिनेटली। जाता है। वो फैन बेस ही उसका ऐसा है कि हर कोई अ, उनका जो कैरेक्टर है, उसका जो ऑरा है, वो हर कोई उनको प्रेज करता है। तो देव आज के मैच के बारे में बताइए, आपको क्या लग रहा था कि जिस तरह से स्टार्ट, फ्लाइंग स्टार्ट देवदत्त पाडिक्कल और विराट कोहली ने किया था, तो क्या आपको लग रहा था कि ये मैच सीएसके निकाल लेगी या फिर स्टार्ट देख के एक टाइम के लिए आप भी डर गए थे? शारजा के ग्राउंड में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वहां पर ग्राउंड बहुत छोटा है, और देवदत्त पाडिक्कल तो बहुत टाइम से अच्छा खेल रहे हैं, तो उनसे तो बिल्कुल उम्मीद थी कि वो अच्छा ही खेलेंगे। लेकिन विराट कोहली का जो रेवलेशन था, फाइनली वो जो नो लुक सिक्स मारा, और भाई साहब जो वो फॉर्म में आए, वो मुझे भी देख के बहुत मजा आया। क्योंकि बहुत दिन हो गए यार, मतलब विराट कोहली को वो डोमिनेटिंग नेचर देखता हुआ, मतलब जो मतलब खड़ा हो जाए तो बॉलर मतलब डर जाए कि हाँ भाई बंदा मारेगा अब तो। और कोविड तो के वो बाद देख के आई मजा आ थिंक, गया। हाँ, कोविड के बाद ये सबसे बेहतरीन पारी थी। हालांकि 50 रन विराट कोहली से हम लोग 100 का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। बस जिस अंदाज में विराट कोहली डोमिनेट करके खेलते हैं, वो अंदाज आज देखने को मिला। कवर ड्राइव, हुक शॉट, फ्लिक शॉट, नो लुक शॉट शार्दुल ठाकुर का, जो बिना देखे ही उन्होंने, मतलब क्या फॉर्म था आज। जबरदस्त फॉर्म। बहुत 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 अच्छा लगा उनको फॉर्म में आता हुआ देखते हुए। लेकिन जैसे वो होता है ना, कर्व ऊपर गया, वैसे ही एकदम धड़ाम सा नीचे भी आ गया। और दाद देनी पड़ेगी सीएसके के बॉलर्स की, जो जिन्होंने एकदम जकड़ के रखा, उनको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। चाहे वो डीजे ब्रावो हो या फिर रविंद्र जडेजा, हेजलवुड, सब लोगों ने कलेक्टिवली जो लास्ट के जो 10 ओवर के बाद के जो 10 ओवर डाले ना, उसमें एकदम गर्दन पकड़ लिया बट आरसीबी का कि पूरे भाई अगर अब रन मैच नहीं की मारने बात देंगे। करूं, अगर पूरे मैच की बात करूं तो विराट कोहली ने तो अच्छा फॉर्म दिखाया दिखाया, जो कि T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से एक बहुत बड़ा साइन है, बहुत अच्छा साइन है। लेकिन दिल को तसल्ली तब हुई जब चीना थाला स्टेप आउट करके जब कवर के ऊपर से चौका लगा ना, तो दिल को जो विंटेज रहना देखने को मिला, विंटेज बिल्कुल रहना। बिल्कुल। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब सीएसके के इनिंग्स के मतलब तरफ लिटरली पढ़ेंगे जब हम लोग। खड़ा हो गया था, जब रैना छक्का मारा, मतलब भाई क्या बात। मतलब वो तो इमोशंस भाई अलग ही था। बिल्कुल बिल्कुल, सीएसके ने बहुत ही एक सर्जिकल ऑपरेशन किया है आरसीबी के तरफ, जो आरसीबी को थोड़े समय तक समझने दिया कि चलो भाई तुम जीत रहे हो। फिर एकदम घुमा के यू टर्न मारा, और बहुत ही अच्छा एकदम जो बॉलिंग परफॉर्मेंस हुआ, वो उसके बारे में आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट इनिंग आपने अच्छे से देखा था। मैंने पूरा सीएसके का इनिंग्स देखा है अच्छे से। मैंने भी पूरी मैच देखी भाई। पूरा आरसीबी का, पूरा सीएसके का, एक एक बॉल। क्योंकि आरसीबी सीएसके मिस नहीं कर सकता ना, वो तो पता ही था कि सीएसके वाले आएंगे धूम धाम के हरा के चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो मैं विराट कोहली के उस
मतलब लास्ट में उनसे उन्होंने बात करी कि हमारे बॉलर्स ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया और सही एरियाज में बॉलिंग नहीं डाली एंड ऑल दैट, लेकिन मेरे हिसाब से वो 30-35-40 रन इनफैक्ट कम पड़ गए उनके, बहुत ज्यादा कम पड़ गए। वो उस ग्राउंड में उतने रन मारने चाहिए थे। और इनफैक्ट जो लास्ट में स्लो हुआ, मानता हूँ सीएसके ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी लास्ट में, लेकिन लेकिन उनके पास केपेबल बैट्समैन हैं और और वो नहीं और परफॉर्म कर पाए उस दूसरी लेवल बात पे। ये और कि विराट कोहली का जो टीम सिलेक्शन था वो स्पॉट ऑन था, अच्छा टीम सिलेक्शन था। हसरंगा को लेकर आया, युजवेंद्र चहल को लेकर आया। अब विराट कोहली के साथ दिक्कत ये हो गया कि कल आज का मैच हाई स्कोरिंग माना जा रहा था, क्योंकि शारजा का ग्राउंड जो एवरेज स्कोर है वो 180 185 होता है। हसरंगा जो उनके मतलब एक था ना कि एक मिस्ट्री बॉलर के रूप में वो लेके आ रहे हैं, वो काफी महंगे साबित हो गए। और इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर सुरेश रैना का है, क्योंकि सुरेश रैना ने दो अच्छे अच्छे शॉट, एक छक्का लगा, सिक्स मारने के बाद फिर चौका भी लगाया। तो उसका कंपनसेट करने के लिए स्पिन हो रहा था बॉल, अच्छा टर्न हो रहा था, तो मैक्सवेल को लाया गया, क्योंकि विराट कोहली को यह पता था कि हसरंगा का ओवर किसी न किसी से तो करवाना पड़ेगा। उसको कंपनसेट करने के लिए मैक्सवेल को लाया। तो उनको और पता था मैक्सवेल को कि कॉम्पनसेट करने के लिए किसको लाया गया सीएसके की तरफ से? नहीं, वो तो अंबती ठीक, रायडू। अंबाती रायडू पता है कि अंबाती रायडू ही उस नंबर पे आते हैं। और सीएसके के पास काउंटर था, क्योंकि अगर आप देखो रैना, मोइन अली और रविंद्र जडेजा, तो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन उनका छठवें डाउन तक बना रहता है, तो वो स्पिन को अच्छे से बिल्कुल। काउंटर कर लेते हैं। लेकिन विराट कोहली का बस ये तुक्का तो सही था, लेकिन बॉलर नहीं चला। वो था हसरंगा का परफॉर्मेंस। अगर वहां पे हसरंगा का परफॉर्मेंस अच्छा रहता और दो तीन विकेट वो निकाल सकते थे, तब गेम इंटरेस्टिंग हो सकता था। लेकिन बॉलर पे आप डाल नहीं सकते, क्योंकि शारजा के ग्राउंड में आपको मिनिमम कम से कम 175 180 मारना होगा। विराट कोहली को ये भी देखना होगा कि सीएसके कहाँ मैच जीती, सीएसके 2 ओवर पहले जीत गई। तो आप ये नहीं कह सकते कि बॉलर्स का गलती है, आपने रन कम बनाए थे। एग्जैक्टली exactly. रन रन तो बहुत कम पड़ गए, रन तो बहुत कम पड़ गए, लेकिन सीएसके ने एज अ टीम बहुत कलेक्टिव परफॉर्मेंस दिया राइट फ्रॉम द स्टार्ट। जहां से ओपनिंग पार्टनरशिप हुई फाफ डु प्लेसी और गायकवाड के बीच में, जो जो मतलब फिनोमिनल लेवल ऑफ शॉट्स देखने को मिले, मतलब फाफ डुप्लेसिस दूसरे मजा ही आ ओवर गया। में इतर फास्टर बॉलर को 145 का पेस पे ऊपर से, मतलब वो फ्लिक शॉट जो मारते हैं वो घुटना टिका के पीछे। क्या भाई, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस कमेंटेटर्स रहता है। पूछ रहे थे कि ये शॉट पहले सबसे पहले किसने मारा था। उसके उसके ऊपर बहुत लंबा डिस्कशन चला कि किसने पहले मारा था। जिम्बाब्वे की टीम के प्लेयर्स खेलते थे, तो फिर साइमन डूल बोल रहे थे नहीं नहीं हमारे जमाने में भी खेलते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में भी हमने देखा है लोगों को ऐसे शॉट मारते हुए। तो अभी तक पता नहीं चला किसने ये शॉट का इन्वेंशन किया, लेकिन अच्छा हुआ किया, फाफ डुप्लेसी को देखा हमने वो मारते हुए। और फिर ऋतुराज गायकवाड वंस अगेन अ क्लिनिकल once परफॉर्मेंस again, फ्रॉम हिम, मतलब 38 ऑफ 26। मुझे लगता है ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, देवदत्त पडिक्कल हो गए, ये फ्यूचर के इंडिया के ओपनर है। इन फ्यूचर, अगर आप रोहित शर्मा के बाद, शिखर धवन के बाद इन फ्यूचर ओपनिंग के लिए देख सकते हो, तो एक क्लासिकल बैट्समैन जो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलते हैं, जिनको टेक्निक का पता है, जो अच्छा, और दोनों में सबसे खास बात यह है कि फास्टर बॉलर के साथ साथ दोनों स्पिन को अच्छा खेलते हैं, और लंबा लंबा एक इनिंग जो पेस होता है वो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये फ्यूचर ऑफ इंडिया है, इंडियन क्रिकेट टीम, ये दोनों। बिल्कुल बिल्कुल। और जो जिस तरीके का जो स्टेबल पार्टनरशिप्स होता रहा सीएसके की तरफ से ओपनिंग के बाद, मोइन अली और राइडू के बीच में भी बहुत अच्छा पार्टनरशिप हुआ। छोटा सा पार्टनरशिप जो जब लेग स्पिनर आ रहे थे तो मोइन अली छक्के मार रहे थे, चौके मार रहे थे, जब ऑफ स्पिनर आ रहे थे तो अंबती राइडू लग जा रहे थे उसके पीछे। तो ये जो बैलेंस वाला गेम है ना, धोनी ने बहुत अच्छे तरीके से उस सामने लाया और बहुत अच्छा लगा देख के। और फाइनली आफ्टर सो मेनी डेज और इवन ईयर्स, हमने धोनी रायना को फिर से पिच पे देखा और फिनिश करते हुए देखा। और रायना का वो कवर ड्राइव से ऊपर से, कवर के ऊपर से जो चौका मारना और फिर छक्का मारना और स्टेप अगेन आउट टू द करके, स्टेप आउट स्टेप करके आउट करके। एग्जैक्टली exactly, और फिर प्रॉपर। वही जैसे ही लेग मैं स्पिनर। मैं कमेंट्री सुन रहा था, जैसे ही रैना ने शॉट मारा, जतिन सप्रू था कमेंटेटर उस टाइम पे गौतम गंभीर के साथ, विंटेज रैना, विंटेज रैना, चिन्ह वाला भाई, वो सब लोग एक्साइटेड पूरे ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि
रैना सीएसके का ऐसा पार्ट है कि अगर सीएसके की सक्सेस जर्नी आप देखते हैं तो 70% कंट्रीब्यूशन रैना का है, 70% रन बिल्कुल बिल्कुल खुद मारा है वो। बिल्कुल बिल्कुल। और जब 6 रन बचे थे तो दिल तो कर रहा था ना कि छक्का मारे, बस मैं भी यही सोच रहा था कि और वो धोनी बढ़ा अब भी था मारने के लिए। मैं अपना यही धोनी सोच रहा बढ़ा था था कि मारने शायद के लिए। धोनी अब पक्का इसको 6 से खत्म करेगा, लेकिन कोई स्लॉट में बॉल नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे को तो था कि सीएसके जीतना चाहिए। बिल्कुल सीएसके का बिल्कुल प्रिडिक्शंस भी हमने जो पिछले भी मैच में मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट में भी हिट विकेट ऑफिशियल्स ने अपने इंस्टाग्राम पे अपने यूट्यूब पे बताया था कि चेन्नई सुपर किंग जीतेगी। आज के भी प्रिडिक्शंस हमने डाले थे जिसमें हमने बताया था सीएसके जीतेगी। ठीक है, हम लोग सीएसके के फैंस हैं, हमें पता है, लेकिन सीएसके क्यों जीतेगी? क्योंकि वो टीम मजबूत है, उनके पास प्रॉपर कॉम्बिनेशन है। हम तो ये तुक्के वाली बात नहीं है, वो एक चैंपियन टीम की तरह आती है, चैंपियन टीम की तरह खेलती है, चैंपियन टीम की तरह जीत के जाती एक अच्छा कल्चर डेवलप करके रखा है धोनी ने ओवर द इयर्स, कि आपको भैया हम मौके देंगे, है। आप एकदम अपने ऊपर काम कीजिए, अच्छे से काम कीजिए, जितना टाइम लेना है लीजिए, अच्छा लेकिन आप देव, हमें परफॉर्मेंस लाके दीजिए। देव एक बात बताओ कि आज जब सबको पता चल गया 8th और 9th ओवर के बाद कि ये स्पिनर फ्रेंडली विकेट है, यहाँ पे टर्न बहुत मिलेंगे। जडेजा का एक बॉल जो टर्न हुआ था विराट कोहली को, विराट कोहली भी उस समय हंस रहे थे कि मतलब ये क्या हो गया अचानक से, मतलब। और धोनी जो खुद लेग स्टंप पे चले गए थे, वापस से ऑफ स्टंप पे आके बॉल पकड़ना पड़ा, इतना ज्यादा टर्न, इसके बावजूद मोइन अली को बॉलिंग नहीं दिया गया। इसके पीछे क्या हो सकता है? अब इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो तो धोनी ही बता पाएंगे, लेकिन लेकिन उनके पास एक सेट प्लान रहता है, और वो मैंने सेट ये प्लान चीज के तरीके से चलने का कोशिश करते हैं वो। और और जहां तक बॉलिंग चल रही थी तो उन्होंने 10 ओवर के बाद जो पकड़ के रखने का जो काम करना स्टार्ट किया सीएसके के बॉलर्स ने, तो आई थिंक कि जब वो काम हो रहा था तो उससे छेड़छाड़ करने का हाँ, जरूरत नहीं था और उनको, मुझे भी और यही वो लग रहा है चलता कि रहा। मोस्टली जो है महेंद्र सिंह धोनी को ऐसा लगता है कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो उसमें कुछ वो ऐड ऑन नहीं करना चाहते, फिर उसी ऐड ऑन पेस नहीं पे करना चाहते। खत्म करना चाहते हैं कि जैसा चल रहा है, अगर बिल्कुल हमारे बिल्कुल 5 बॉलर हैं वो सफिशिएंट काम कर रहे हैं तो उस पर खत्म करवा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एकदम स्मार्ट कैप्टनसी होती है, एकदम स्मार्ट, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सबको अपना अपना ड्यूटीज पता है। डीजे ब्रावो से पूछो, उसको अपना ड्यूटी पता है, पहले वो ऊपर आते थे खेलने, अब नीचे आते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है नीचे आके खेलने में, उनको पता है उनकी ड्यूटी क्या है उस पर्टिकुलर टीम में। बाकी सारे जो टीम मेंबर्स है उनके उनके ऊपर जो प्रेशर है वो एकदम नहीं है, उनको पता है कि हाँ मुझे ये काम करना है जाके, अगर नहीं हुआ कोई नहीं, आप जाके उसके फिर से अपने ऊपर काम करो और वापस से आपको मौका मिलेगा, आपको कोई रिप्लेस नहीं करने वाला है। तो ये तरीके का जो स्टेबिलिटी मिलता है ना धोनी की तरफ से सारे टीम मेंबर्स को, कोई भी आप देखोगे कोई भी सीएसके की टीम में आता है खेलने के लिए तो बहुत लंबे समय तक खेलता है और अच्छे से खेलता है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि सैम करन नहीं खेल रहे हैं आज तो आगे मौका नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, वो बस उस और टीम में बने सैम रहेंगे। करन सीएसके के फ्यूचर प्लान में हैं, जैसे एल्बिन बिल्कुल मॉर्केल थे एक टाइम के लिए, तो एक फॉरेनर ऐसा जो ऑलराउंडर हो सीएसके, लाइक ड्वेन ब्रेवो, तो एक ऐसा आदमी, ऐसा फॉरेन ऑलराउंडर को वो लोग रखते हैं जो लंबा खींचे, लंबा उस टीम का सेटअप हो। तो अब जैसे ड्वेन ब्रेवो का जाने का टाइम आ रहा है, अब वो ज्यादा फ्यूचर जो सेटअप है सीएसके का उसमें अब ये लोग नहीं आते हैं, क्योंकि अगर तुम लास्ट ईयर के धोनी का स्टेटमेंट सुनोगे तो उन्होंने कहा था कि अब हम जो भी टीम बनाएंगे वो नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए बनाएंगे, क्योंकि जब रैना, अश्विन, मैं और ड्वेन ब्रेवो ये सब आए थे तो ये टीम अगले 10 साल के लिए थी। अब जो टीम बनेगी वो अगले 10 साल के लिए बनेगी, तो अगले 10 साल वाले फेज का पार्ट होंगे ऋतुराज गायकवाड़, सैम करन और ऐसे नए नए लोग जो भी टीम का सेटअप होंगे। सीएसके का ओवरऑल वो रिवैम्प हो जाएगा, क्योंकि सारे लोग तो चले ही जाएंगे। अभी तो मेगा ऑक्शन होने वाला है जिसका मैं बहुत हो बड़ा सकता है फैन कि नहीं हूँ। फैफ डुप्लेसिस 2-3 साल और टीम के साथ रहें, क्योंकि फिट हैं, रन बना रहे हैं, उनको ड्रॉप करने का कोई चांस ही नहीं बनता। तो वो बात ड्रॉप करने की नहीं है ना सर, ऑक्शन में कुछ भी हो सकता है। ठीक हाँ, है, अभी वो किसको है। रिटेन करेंगे, 2 प्लेयर रिटेन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्लेयर के पास भी ऑप्शन होता है कि वो रिटेन होना चाहता है या नहीं होना चाहता है, तो दोनों चीजें हैं। और तो ये मेगा ऑक्शन बार बार ना ही हो तो ठीक है, चलो 2 टीम को ऐड करना है तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, और बहुत अर्ली स्टेजेस है आईपीएल के लिए, 13-14 साल ही हुए हैं।
तो इट्स कम्प्लीटली ओके। बट हाँ, बार बार ऐसा ना हो, क्योंकि हम लोग एक फ्रेंचाइज को सिर्फ फ्रेंचाइज के नजरिए से नहीं देखते हैं, उसको प्लेयर के हम्म, नजरिए से देखते हैं कि वो क्योंकि प्लेयर अगर खेलता है हमारे उसके लिए ऊपर। मुंबई इंडियंस है तो रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, एग्जैक्टली। अगर हमारे लिए आरसीबी है तो हम ऑटोमेटिकली विराट कोहली का सोचते हैं। हम हमें एबी चेन्नई, डिविलियर्स। हाँ एबी एग्जैक्टली। डिविलियर्स, हम चेन्नई के बारे में जब सोचते तो अचानक से धोनी का और मुझे ये लगता है कि ये सारी मार्केटिंग टीम, ये सारी फ्रेंचाइज और बीसीसीआई को भी पता है ये चीज। तो होपफुली एक ऐसा आएगा सेटअप जिसमें हो कि दो तीन खिलाड़ी जो बड़े बड़े नाम हैं, जो फ्रेंचाइजी की पहचान है, तो वो बिल्कुल। उसके साथ जुड़े रहे। और ज्यादा प्लेयर्स के साथ छेड़छाड़ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि टीम को के अंदर जब एक कल्चर बन जाता है और उनको पता है कि मुझे इस टीम के लिए खेलना है, तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है, जैसा कि आपको दिखता है मुंबई और चेन्नई के प्लेयर्स से, क्योंकि वो लंबा खेलते हैं और उसी फ्रेंचाइज के लिए खेलते हैं, और पूरा भरोसा दिखाती है फ्रेंचाइज अपने प्लेयर्स के ऊपर, और तो बहुत अच्छा लगता है उनको खेलने में भी। तो होपफुली हाँ, आगे चल के सीएसके कुछ सीएसके बदलाव होगा। अगर और मोस्ट कंसिस्टेंट टीम है, सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी सीएसके पास है, तो उसका कारण ये है कि मोस्ट ऑफ द प्लेयर जो हैं वो उस हिस्सा है, वो उसका पार्ट है। अगर मुंबई इंडियंस इतनी सक्सेसफुल टीम है तो बहुत सारे प्लेयर, अप्रॉक्स 70% जो प्लेयर हैं उस टीम के सेटअप का पार्ट है, उस टीम का हिस्सा है। ओके, चलिए बॉलर्स की बात कर लेते हैं। इसके आरसीबी के बॉलर्स, बहुत पिटाई हो चुकी है उनकी, लेकिन फिर भी एक बात तो करना ही पड़ेगा। चलिए, मोहम्मद सिराज ने ठीक ठाक ही बॉलिंग करी, लेकिन नवदीप सैनी से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। ही इज एन एक्सीलेंट बॉलर, नो डाउट, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लेवल से बॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया है आपने, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या लाइन एंड लेंथ रखनी है, और कितना मिश्रण करना है, और मतलब किस बैट्समैन को बॉलिंग कर रहे हो, ये भी तो देख लो ना सर, कि उनके आप पास फ्लोवर वन और कटर, वो सिर्फ मुझे लगता है वो नहीं है, वो सिर्फ एक पेस पकड़ के बॉलिंग करना जानते हैं और जिससे और पहले आप उस पेस वाले बॉलिंग को तो आप ठीक कर लो, उसके बाद मिश्रण आएगा ना, राइट। आप जो एक लेंथ पकड़ो और उस पे बॉलिंग करते रहो, उस पे अगर बैट्समैन ने अच्छे बॉल पे मार दिया, जैसे फाफ डुप्लेसी ने घूम के मार दिया, वो अच्छे बॉल पे मारा, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपना बॉल मत छोड़ो। और आप ऐसे ये डाल रहे हो, स्लो डालने को डल नहीं रहा है, शॉर्ट पिच चला जा रहा है 107 के स्पीड पे, भैया बंदा घुमा के दे रहा है आपको, 12 की इकोनॉमी से आप पिट रहे हो। तो एज अ कैप्टन विराट कोहली को लगता होगा कि यार मैं क्या ही करूं। मतलब अगर इतने अच्छे बॉलर को लाया हूं, मैंने लाया है टीम में, और इंटरनेशनल लेवल का बॉलर है और और बहुत जब अच्छा है। जब टीम जब अनाउंस हुआ कि भाई हसरंगा और नवदीप सैनी दो नए एडिशन है, तो कमेंट्री बॉक्स में जितने लोग थे सबने तारीफ की, ये स्पॉट ऑन सिलेक्शन है, बहुत अच्छा सिलेक्शन है, इस पिच पे ही चाहिए। अगर बंदा वो वहाँ पे नवदीप सैनी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते, T20 में कर चुके हैं, वनडे में कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया का दौरा था उसमें भी गए थे, न्यूजीलैंड में तो खेला भी था पूरा सेटअप। तो अब उस टाइप के बॉलर से इस तरह का एक्सपेक्टेशन तो होता ही है कैप्टन का कि चलो अगर ये इंडिया टीम का अब प्लेयर बन चुका है, इसको सब कुछ पता है, तो एग्जीक्यूशन भी सही से करेगा। लेकिन नवदीप सैनी को देख के लगता है कि बस वो वरुण एरॉन वाला बॉलर ना बन के रह जाए। वरुण एरन तो कम से कम डराते भी थे बैट्समैन को, अगर सही लाइन लाइन पकड़ लेते थे तो। इनका थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि क्योंकि ये ज्यादा सोच रहे हैं, मेरे हिसाब से इनको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, इनको बस सोचना चाहिए कि हाँ मेरे पास पेस है, मेरे पास लाइन एंड लेंथ है, और उसको पकड़ के रखना चाहिए और उस पर वर्क करना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए ठीक है, मैं एक्सपर्ट एडवाइस नहीं दे सकता, लेकिन एज अ फैन, एज अ स्पेक्टेटर, आई कुड एक्सपेक्ट अ फ्यू थिंग्स कि हाँ भाई, अगर इंटरनेशनल लेवल के बॉलर को मैं देख रहा हूँ, तो उस लेवल की बॉलिंग भी होनी चाहिए, ऐसे नहीं मतलब कि कुछ भी फेंक दिया और बैट्समैन ने कूट दिया आपको पकड़ के। हसरंगा, जिस हिसाब से इकोनॉमी उनका दिख रहा है, उस हिसाब से मेरे को नहीं लगता ये जो स्कोर कार्ड है वो सही पिक्चर बता रहा है। उन्होंने अच्छी बॉलिंग डाली, वो पिट गए बात अलग है, लेकिन अच्छी बॉलिंग डाली थी उन्होंने, और वो उनको थोड़ा टाइम लगेगा रिदम पकड़ने में, क्योंकि भाई पहली बार इतने बड़े बड़े फ्रेंचाइज के अगेंस्ट खेल रहे हैं, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा। होपफुली वो उसको पकड़ पाएंगे वापस से। और युजवेंद्र चहल को बॉलिंग अच्छा करते हुए मजा तो आया होगा आपको। यूजी चहल ने बॉलिंग अच्छा करा और बताया भी कि वो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं T20 वर्ल्ड कप के। और T20 वर्ल्ड कप
इसी ग्राउंड पे यहीं पे खेला जाना है, और अरे वहां पे वो दिखा रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं। और बड़ा मुझे, दिक्कत है। मैं तो सरप्राइज था रियली, हालांकि मैं युजवेंद्र चहल का फैन नहीं हूँ, लेकिन अगर जब पता चला, मुझे भी पता नहीं था, जब मैंने स्टैट्स देखा, वो वर्ल्ड के लीडिंग विकेट टेकर में सेकंड नंबर पे आते हैं पूरे वर्ल्ड में, T20 में। राशिद खान के बाद अगर कोई सबसे सक्सेसफुल बॉलर है T20 का रिसेंट टाइम का, तो वो युजवेंद्र चहल है। और अगर आप उसका सिलेक्शन नहीं करते हो तो ये बहुत बड़ा इंडिया के लिए डिसएडवांटेज है, क्योंकि राहुल रिजर्व्स में भी चाहर, नहीं रख रहे हो। और राहुल चाहर ऐसा है कि राहुल चाहर अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके पास पेस है। और अगर इस विकेट पे कोई भी बंदा पेस पकड़ लिया, खास करके न्यूजीलैंड के बैट्समैन वगैरह, तो उनको दिक्कत नहीं आ, उनको दिक्कत किससे आता, उनको दिक्कत आता है ये युजवेंद्र चहल के गुगली से। मुझे ये बात समझ में नहीं आई, अभी कोविड के सिचुएशंस में लोग बड़ी बड़ी टीम भेज रहे हैं, तो T20 वर्ल्ड कप के लिए और 15 लोगों को क्यों सिलेक्ट किया है? दूसरी बात कि वो बंदा आपका सक्सेसफुल बॉलर है, आपके सेटअप में है, सक्सेसफुल बॉलर है, और अभी अभी श्रीलंका दौरा में T20 में भी अच्छा करके आया, तो आप उसको कैसे बाहर रख सकते हो? कम से कम सेटअप में रखना चाहिए, जैसे 20-25 बंदों का सेटअप होना चाहिए, जिसमें उस सेटअप में यूजी चहल रहे और और जो वार्म अप मैचेस यूजी हो। यूजी चहल रहे उसका मैं तो इससे भी एग्री नहीं करता, यूजी चहल हमारे प्लेइंग 11 में होने चाहिए। अगर मेरे पास एक ऐसा बॉलर है जो इंडिया का सेकंड रैंक, जैसे हम अश्विन के लिए बात करते हैं कि उनको टेस्ट मैच क्यों नहीं खिलाया, जब वो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट स्पिनर में है, सेकंड नंबर रैंक है उनका, तो उनको क्यों नहीं खिला रहे? वैसे युजवेंद्र चहल के साथ T20 में हुआ, T20 में हमारे पास सबसे एक अच्छा, जैसे हम विराट कोहली की बात करते हैं, विराट कोहली को बिठा नहीं सकते, अब ऐसे ही आप T20 में अगर देख लो तो युजवेंद्र चहल हमारा बॉलर है। अगर बुमराह को हटा दें फास्ट बॉलिंग में, तो युजवेंद्र चहल के पास उतने सारे विकेट्स हैं, और विकेट निकाल के विकेट टेकिंग बॉलर है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, और आज भी विकेट लेके दिया, जब टीम मुसीबत में थी तो विकेट कौन लिया? यूजी चहल। और कैच कौन लिया? विराट कोहली। लेकिन क्या कैच था, वाह यार, मजा आ गया। ऑसम। कोई और फील्डर होता तो बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत था, आई डोंट बहुत थिंक दिक्कत है, स्पॉट ऑन कि कैच था, रिएक्शन टाइम बहुत कम था, और उतने में कैच ले करके, मतलब, और फिटनेस लेवल तो विराट कोहली का है ही। तो आप क्या देख रहे हो, विराट आरसीबी आपको, आप लास्ट चार में काउंट कर रहे हो, क्योंकि हाँ, डीसी हम और लोग आएंगे अब सीएसके। पॉइंट्स टेबल की तरफ, तो दर्शकों को बता देते हैं कि अब हम लोग पॉइंट्स टेबल की बात करने वाले हैं। हाँ। ठीक है, तो पॉइंट्स टेबल में उथल पुथल होगा, लेकिन नीचे से होगा। ऊपर में एक दो जो है वो तो है, उनको कोई छू नहीं सकता, उनको बोल दिया भैया आप ऊपर ही रहो, डीसी और और नीचे वाले से लड़ाई चेन्नई, होगी। डीसी और चेन्नई सुपर किंग, ये तो प्लेऑफ्स में जा ही रहे हैं, कंफर्म, ऑलमोस्ट कंफर्म है। दोनों को एक एक मैच जीतने हैं, और फुल्ली कंफर्म कि भाई अब हम प्लेऑफ खेल रहे हैं। ठीक है, मेरा अपना प्रिडिक्शन ये है कि चेन्नई सुपर किंग सेकंड नंबर पे फिनिश करेगी और आईपीएल जीतेगी। आप इसीलिए चाहते हैं कि वो सेकंड नंबर पे रहे, क्योंकि ज्यादातर स्टैट्स यही कहता है जो सेकंड पे रहा है वही जीता है। वो बात अलग है कि आप इसीलिए चाहते हैं कि वो नंबर 2 पे रहे। आपका कोई प्रेडिक्शन थोड़ा, वेडिक्शन नहीं अब है। थोड़ा यार अपना कमजोरी है ना, थाला धोनी अपने साइड में है, और पूनम थाला है, और धोनी जहाँ पे आ गए तो ऑटोमेटिकली पूरा भारत का जनता, अगर आप वोटिंग करवा लो तो 90% एक तरफ धोनी और बाकी की तरफ पूरी टीम, तो लोग धोनी को ही बिल्कुल सपोर्ट बिल्कुल। करेंगे। तो धोनी के लिए तो थोड़ा ठीक है, बायसनेस बनता है। तो नंबर 1 और नंबर 2 से ज्यादा छेड़छाड़ होगी नहीं, वो लोग ऊपर नीचे करते रहेंगे, क्योंकि सीएसके का नेट रन रेट हम आपको बता दें बहुत ही ज्यादा है, उसको कोई छू नहीं सकता है अभी। ऑलमोस्ट 1.9 का है। ठीक है, बाकी में से मतलब आई थिंक 2-3 लोग ही पॉजिटिव में है, 3 टीम, बाकी सारे टीम नेगेटिव्स में है, तो कोई तो छूने नहीं वाला। तो चलिए बात करते हैं नंबर 3 नंबर 4 की, कि इसमें क्या ऊपर नीचे होगा। अभी चलिए नंबर आरसीबी को ज्यादा। नंबर 3 का और नंबर 4 का मेरे पास नाम है, अगर आप अलाउ करोगे तो मैं फट से बता दूंगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल अलाउ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। नंबर नंबर 3 पे रहेगी आरसीबी, और नंबर 4 पे रहेगी कोलकाता नाइट राइडर्स। मुंबई की टीम ओके, क्वालिफाई नहीं करेगी इस बार की आईपीएल प्लेऑफ। लेकिन अगर कल राजस्थान जीत जाती है। तो राजस्थान के पास भी चांस बनता है, लेकिन
वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, ये मेरा अपना पिक है कि ये 4 टीम मेरे अकॉर्डिंगली दिल्ली फर्स्ट, सेकंड चेन्नई, थर्ड आरसीबी और फोर्थ कोलकाता नाइट राइडर्स ये टीम हो सकती है। अगर कोलकाता या राजस्थान में से आप कर लो कोई एक। लेकिन आप ये देखिए, राजस्थान ने सिर्फ 8 मैचेस खेले हैं और उसका नेट रन रेट आरसीबी से बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आरसीबी अगर मुंबई उन्होंने को अभी हराई अगला ना। मैच जीत लिया, अगला मैच अगर उन्होंने जीत लिया, सीधे नंबर 3 के पोजीशन पे जाएंगे वो सीधे। आरसीबी मुंबई से होने वाले मैच को मुंबई को हरा देगी। अच्छा जी, यस, ऐसा मेरा इतना सेंस है। कॉन्फिडेंस। नहीं, मेरा अपना अब तक का आईपीएल का एक्सपीरियंस है। आप और इंस्टाग्राम पे जो चला रहे हो, एकदम प्रेडिक्शन, एकदम भाई लोगों, आप लोगों को बता देता हूँ, अगर सट्टा वट्टा लगाना है तो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लो। अपने जो चंद्रशेखर सर हैं, वो ऐसा ऐसा प्रेडिक्शन मारते हैं कि जो टीम नहीं ऑल इंडिया नहीं, जीतेगी इसको मैं वही कट टीम करना जीतेगी। चाहूंगा। ये जो हमारा वीडियो है ये सट्टा खिलाने के लिए नहीं है। हम बनाते हैं अपने अपने प्रिडिक्शंस के लिए, अपने मौज मस्ती के लिए। जितना भी हाँ जी, आईपीएल हमने कवर किया है, जितना देखा है, जितना पहचानते हैं, क्रिकेट का जो बिल्कुल नॉलेज है, क्योंकि हम लोग दोनों क्रिकेट खेल चुके हैं अपने अपनी टीम के लिए, अपने यूनिवर्सिटी के लिए। तो ये सट्टा के लिए हम लोग कोई वीडियो नहीं बनाते हैं। बहुत सारे कमेंट्स में भी लोग बोलते हैं कि भाई आज कौन जीतेगा, आज मेरे को बता दो। तो ऐसा इसलिए ये टॉपिक हम लोगों ने छेड़ा है कि हमारा जो वीडियो है उसके लिए ये है कि सट्टा बिल्कुल नहीं खेलें, मैच को एंजॉय करें और एंजॉय करें। अपना अपना जो प्लेयर्स है उसको सपोर्ट करें, उसकी टीम को सपोर्ट करें। तो आपने क्या पंजाब को पूरी तरह से निकाल दिया इक्वेशन से? हाँ, क्योंकि पंजाब के पास केएल राहुल के अलावा वो खिलाड़ी नहीं दिखते, या पंजाब पे आप जब नज़र डालोगे तो कोई ऐसा सॉलिड खिलाड़ी दिखता नहीं है जो पंजाब को नीचे से मैच जिता सके, मिडिल ऑर्डर में मैच जिता सके। पंजाब का टीम का जो टीम सिलेक्शंस है वो बेकार हैं। आप किसी मतलब कहीं भी दुनिया में कोई भी कैप्टन रहेगा वो क्रिस गेल को नहीं बिठा सकता है। 3 नंबर पावर प्ले में वो आते थे उनको। और उसके बर्थडे पे। हाँ, और बर्थडे तो छोड़ो, इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि एटलीस्ट आप उनको मौका देते। वो नहीं परफॉर्म करते तब वो डिजर्व करते थे कि चलो भाई उन्होंने उन्हें मौका दिया गया। परफॉर्मेंस नहीं था इसलिए हमने उनको ड्रॉप ड्रॉप कर दिया। वो एक था। आपका टीम सिलेक्शन अच्छा नहीं था। आपका जो खिलाड़ी का मोराल है, जब इतना हार जाए तो कोई ऐसा लीडर नहीं है टीम में जो उसको उठा सके। तो बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब और क्रिस गेल का मियर प्रेजेंस बॉलर के ऊपर मतलब थोड़ा दबाव और तो और पहले से और ही दे देता है। और दूसरी बात ये है कि फ्रेंचाइज ऐसी फ्रेंचाइजी है कि हर अगले दिन उनके प्लेयर्स बदलते हैं। वो बॉन्डिंग नहीं है, वो ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे पे। जो बोलते हैं ना प्लेयर एक दूसरे के साथ जेल करते हैं, जैसे चेन्नई मुंबई में, वो पंजाब में नहीं है। वो तो वो चीज़ की कमी है ना। जब तक बिल्कुल प्लेयर के अंदर अपने फ्रेंचाइजी के लिए लॉयल्टी नहीं आएगी, प्लेयर को खुद आगे बढ़ के आना होगा कि आज मैं जिताऊंगा मैच, तब तक वो फ्रेंचाइजी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। और सक्सेसफुल होने का कारण मुंबई चेन्नई का यही है कि इसके जो प्लेयर्स हैं वो बहुत लॉयल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम आशा करेंगे कि थोड़ी और उथल पुथल हो, पंजाब अच्छा करे, जीते और हाँ, हमें और मजा आए, और एकदम लास्ट दिन तक पता ना चले कि भैया नंबर 4 पे कौन होगा। नंबर 3 या नंबर 4 का तो सीन होना ही होना है, हमेशा आईपीएल का यही हो रहा है कि कभी डिसाइडेड नहीं होता लास्ट लास्ट मैच होने तक लीग के। तो तो ये मेरा अच्छी अपना बात है। प्रेडिक्शन है कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स इस बार प्लेऑफ में जाएगी। कोलकाता या बिल्कुल जाएगी। राजस्थान में से कोई एक जाएगी, मुंबई नहीं जाएगी। मुंबई नहीं जा रही है। मुंबई हम दर्शकों को बता देना चाहते हैं, मुंबई इसलिए भी नहीं जाएगी क्योंकि हमारे चंद्रशेखर सर चाहते हैं कि सीएसके जीते। और हमेशा मुंबई के साथ कुछ ना कुछ लोचा हो जाता है, पता नहीं क्यों। कभी शार्दुल ठाकुर एक रन नहीं मार पाते हैं, कभी कुछ और हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है। मतलब फाइनल में हम लोग मतलब जीत के एकदम करीब जाके वो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो वो एकदम टेस्ट खराब हो जाता है मुंह का। तो हम चाहेंगे मुंबई ना जाए, क्योंकि ऐसा नहीं हम लोग मुंबई को हेट करते हैं, अच्छी टीम है लेकिन प्रेफर अगर करते हैं कि अगर ना जाए। अगर मैं अपने ऑडियंस को बता दूं, अगर मुंबई इस बार आती भी है
तो चेन्नई उसको बुरी तरह से हरा के बाहर भेजेगी। बिल्कुल हराएगी, इस एकदम धूल बार चटा के चेन्नई को ही जीतना है। चेन्नई जीतना है। सुपर किंग्स के पेरिया विसिल अड़ेंगे, विसिल पोड़ो। अड़ेंगे विसिल फोड़ो। चलिए, और एसआरएच की बात करके तो ज्यादा फायदा है नहीं नहीं, एसआरएच का नहीं। बात ही नहीं करना हमने। एसआरएच का बात करना बंद कर दिया है। हम ऐसी तुच्छी टीमों की बात नहीं किया करते। वी आर वेरी प्रोफेशनल यूट्यूबर्स एंड वी डोंट टेक सीरियसली दिस टाइप ऑफ फ्रेंचाइजी। क्योंकि जो फ्रेंचाइजी डेविड वार्नर को ड्रॉप कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और सिर्फ एक बिल्कुल सीजन खराब जाने की वजह से आप अपने कैप्टन से भरोसा छीनते हो। नो डाउट, नथिंग अगेंस्ट ऑल केन विलियमसन। केन विलियमसन बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे प्लेयर, कैप्टन भी बहुत अच्छे। लेकिन डेविड वार्नर ने आपको एक बार रनर अप बनाया, एक बार चैंपियन बनाया, ठीक है। हर साल आपको प्लेऑफ्स में लेके जाते हैं। एसआरएच हमेशा जाती है। एसआरएच बस लाइमलाइट नहीं ले पाती, लेकिन एसआरएच हमेशा प्लेऑफ्स में जाती है। अगर आप गौर करो तो चौथी जो टीम होती है वो एसआरएच की होती है। आपके पास कौन था स्टार प्लेयर? डेविड वार्नर के अलावा एक जाना पहचाना नाम जिसका फैन बेस होगा, वो था मनीष पांडे, उसके बाद भुवनेश्वर कुमार। इसके अलावा आपके पास कोई स्टार प्लेयर नहीं था। तो जो कोई स्टार आपका प्लेयर। ब्रांड का फ्रेंचाइज का जो ब्रांडिंग था वो डेविड वार्नर से था। केन विलियमसन तो बाद में आए। आप उस और खिलाड़ी को, बाकी प्लेयर्स को भी कॉन्फिडेंस मिलता था उससे के उस वो टीम में कैप्टन रहता था तब। और उसके अंदर ना डेविड वार्नर के अंदर मेरे एक चीज अच्छा लगता है, इतना अच्छा टीम मैन। कोई भी फॉरेन प्लेयर जो आईपीएल खेलता हो मैंने नहीं देखा भाई। कैप्टनसी से बैठा है, साइड में बैठा है, ड्रिंक्स लेके जा रहा है, तौलिया लेके जा रहा है, प्लेयर से बात कर रहा है, एंटरटेन कर रहा है, एंगेज कर रहा है। मैं डेविड वार्नर को इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ। कैप्टनसी से निकाल दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया, उसका हर पोस्ट में हैदराबाद के लिए पोस्ट रहता है। रहना भी चाहिए, मतलब इतना अच्छा प्लेयर है। और बात है कि मतलब एक सीजन आप एक आदमी पे इतना डिपेंड नहीं हो, 11 लोग खेलते हैं भाई साहब, 11 लोग। अगर कप्तान नहीं बैटिंग कर रहा है ठीक से तो क्या हुआ? वो छोड़ो कप्तानी भाई, कर रहा है। वी डोंट टेक दीज स्मॉल फ्रेंचाइज टू सीरियसली। हम लोग सिर्फ बड़े बड़े फ्रेंचाइज को यहाँ पे अपने जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर फीचर्स बहुत बड़ा यूट्यूब देंगे। चैनल है हमारा जो हाँ, तो इस हिट पे विकेट, सिर्फ मुंबई उसके ऊपर इंडियंस, बड़े टीमों के बारे में चेन्नई बात करते सुपर हैं हम लोग। किंग और देश का जो युवा है वो जितना बेरोजगारी से परेशान है उतना ही आरसीबी से भी परेशान है। आरसीबी हार सीबी से। हार सी बी। तो अब देखते हैं अगले साल उनका कप्तान बदल जाएगा तो क्या किस्मत बदलता है। अगर अगले साल भी आरसीबी का किस्मत नहीं बदला तो आरसीबी को मतलब टॉस करना चाहिए और सीधा घर जाना चाहिए। हमारा 3 घंटे क्यों बर्बाद करना जब हमें पता ही है तुम हारोगे। और कल डबल हेडर है, हाँ, तो डबल हेडर है। आप अपना और प्रेडिक्शन कल का अभी जो बताना चाहते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे बताएंगे? कल का जो प्रिडिक्शंस है वो मैं शॉर्ट्स बना के यूट्यूब पे डालूंगा और इंस्टाग्राम के रील्स में डालूंगा। तो कल के प्रिडिक्शंस के लिए आप हमारा यूट्यूब का जो है वो सब्सक्राइब कर लें और शॉर्ट्स देखना ना भूलें। और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, वहां भी आपको मैच प्रिडिक्शन और कल, यहाँ कहीं लिंक आपको हाँ, दिख जाएगा ये मैं इंस्टाग्राम का। दे भी दूंगा। और दूसरी बात ये है कि कल का जो ड्रीम इलेवन की टीम होगी, कौन कौन से खिलाड़ी होंगे जो ड्रीम इलेवन में आप रख सकते हैं, तो हमारे इंस्टाग्राम पे जाके आप देख सकते हैं। जो कि सट्टा नहीं है, हाँ, जो कि 100% लीगल सट्टा है। नहीं है, ये फुल्ली जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए है। ठीक है, जो क्रिकेट में बहुत इंटरेस्टेड हैं, किसी प्लेयर के फैन हैं, किसी फ्रेंचाइजी के फैन हैं, तो हम लोग यहाँ बस बिल्कुल क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं, क्रिकेट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप भी बिल्कुल। वही कीजिए और आरसीबी के संगत में बिल्कुल मत रहिए। बिल्कुल आप बर्बाद हो सकते हैं, मेंटल ट्रॉमा में जा सकते हैं, माइग्रेन हो सकता है आपको। तो बिल्कुल आरसीबी जैसा और ऐसा कुछ भी आपको दिखे आरसीबी नाम से, उससे बहुत दूर रहना है आपको। दूर रहने। तो चलिए, धन्यवाद शुक्रिया इसी बात के मिस्टर साथ विदा सत्येंद्र लेते देव। हैं आप लोगों से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। और मैं फिर बता सब्सक्राइब रहा करना हूँ, ना भूले सर। सब्सक्राइब कीजिए, सट्टा वट्टा मत खेलिए, क्रिकेट में ध्यान लगाइए। ध्यान लगाइए, पढ़ाई लिखाई कीजिए। चलिए, गुड आईएएस नाइट। वाईएएस धोनी वोनी बनिए, रोहित शर्मा बनिए। चलो बाय बाय चलिए, टाटा। बाय बाय। वीडियो